आशा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा चैनल आशा कार्यकर्ताओं के लिए जानकारी से भरपूर नई नई वीडियो लेकर आता है। इसी कड़ी में हम आज लेकर आए हैं आशा सर्वेक्षण ऐप में आशा कार्यकर्ता द्वारा कैसे एंट्री की जाएंगी। आइए हम देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार से हम अपनी आशा सर्वेक्षण ऐप को लॉगिन करेंगे। हमारे स्क्रीन पर दिखाई देगी आशा सर्वेक्षण ऐप का लोगो, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमारी ये आशा सर्वेक्षण ऐप ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम लॉगिन करेंगे। मैं आपको एक डमी एंट्री करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैंने अपनी एंट्री डाली। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर या अपने ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं आपकी आईडी क्या है। ये मेरी डम्मी आईडी है। मैं इसको एक आपको ट्रेनिंग के लिए डाल करके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने लॉगिन किया। इसमें हमारी सर्वेक्षण ऐप के अंदर 3 आपको आइकॉन दिखाई देंगे। नया सर्वेक्षण प्रपत्र जोड़ें, सर्वेक्षण परिणाम देखें और आशा सर्वेक्षण का डाटा। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक आशा सर्वेक्षण प्रपत्र जोड़े, इसी को हमने देखना है, इसी पर हमने क्लिक करना है। आइए हम देखते हैं एक एंट्री करके नया सर्वेक्षण प्रपत्र। यह हमने एंट्री की। इसमें डेट, जिस डेट में आप जाओगे वह डेट सिलेक्ट करोगे। डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो वह आप सिलेक्ट करोगे। इसमें मैंने अम्बाड़ा सिलेक्ट किया हुआ है। किस CHC से हो आप वह सिलेक्ट करोगे। किस PHC में हो आप उस PHC का नाम भी इसमें सिलेक्ट करोगे। उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम जैसे इसमें दिखाया गया है इस प्रकार से आप सिलेक्ट करोगे। फिर गांव का नाम, जिस गांव में आपकी टीम काम कर रही है उस गांव का नाम। फिर आप डालेंगे राउंड, कौन सा राउंड है आपका। मान लीजिए राउंड नंबर 1 है तो आप राउंड नंबर 1 इसके अंदर आप डालेंगे। 2 है, 3 है, जो भी है आपका राउंड नंबर वो आप इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद आप आशा क्लिक करके अपना नाम सिलेक्ट करेगी। जैसे मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपने रजनी आशा का, इस प्रकार से उसका मोबाइल नंबर है। फिर टीम संख्या, टीम संख्या मान लीजिए हम एक टीम संख्या नंबर 1 हैं तो हमने 1 डाल दिया इसके अंदर। फिर इसमें आंगनवाड़ी वर्कर का नाम, क्योंकि टीम के अंदर आपकी आंगनवाड़ी वर्कर भी होगी। आप क्लिक करेंगे तो आपके गांव की सभी आंगनवाड़ी वर्कर की इसके अंदर लिस्ट आपको दिखाई देगी। उसमें से जो भी आंगनवाड़ी वर्कर है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद ग्राम सचिव का नाम, यह भी आप क्लिक करेंगे तो आपके गाँव के ग्राम सचिव का नाम इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद अध्यापक का नाम यह आपने टाइप करना पड़ेगा। मान लीजिए राम नाम का अध्यापक है, उसको हमने सेलेक्ट किया और नीचे कॉलम आपको दिखाई देगा जारी रखें, इस पर क्लिक कीजिए। आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगला पेज ओपन होने पर आपने ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है आधार नंबर के साथ एंट्री करें। आधार नंबर के साथ एंट्री आप जब भी सर्वे के लिए जाएंगे परिवार के पास, उस परिवार से किसी भी सदस्य का आप आधार नंबर मांगिए और वह आधार नंबर इसके अंदर डालेंगे तो उस परिवार के सभी सदस्यों की लिस्ट इसके अंदर आ जाएगी। नीचे इसके अंदर दिया गया है बगैर आधार नंबर के। मेरा तो आपको सुझाव है कि आप आधार नंबर के साथ ही एंट्री करें। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ आधार नंबर डाल के। इस प्रकार से मैंने आधार नंबर डाला और आधार नंबर के साथ एंट्री पर क्लिक किया। इसमें इस परिवार के सभी सदस्यों के नाम इसके अंदर आए हैं। मान लीजिए हम सिलेक्ट करते हैं एक व्यक्ति का नाम, उसकी पूरी डिटेल इसके अंदर आपको दिखाई देगी। इसमें आपने उसकी उम्र भरने की ज़रूरत नहीं है, लिंग भरने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, परिवार के सदस्यों की संख्या की भी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आधार नंबर से ऑटोमेटिक ये उठाएगा। उसके बाद में आपने देखना घर में क्वारंटाइन सदस्य है, इस घर में कितने क्वारंटाइन सदस्य हैं। मान लीजिए हम 1 है, 1 डाल दिया। नेक्स्ट, अस्पताल में आइसोलेशन सदस्यों की संख्या, मान लीजिए अस्पताल में कोई भी नहीं है, आपने पूछना है, पूछ के ही आपने डालना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए समस्त क्वारंटाइन सदस्यों की संख्या इसके अंदर
ऑटोमेटिक आ जाएगी 1। अगर हम यहाँ पे अस्पताल में 2 डाल देते हैं तो इसके अंदर ऑटोमेटिक 3 आ जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर 0 डालते हैं तो हॉस्पिटल में टोटल क्वारंटाइन सदस्यों की संख्या 1 आई। और इसको हम अगले पेज पर लेकर जाते हैं, जारी रखें। अब इसने आगे अगले पेज पर हम जाते हैं तो उसमें पूछेगा ये परिवार के सदस्यों में ILI के लक्षण। नेक्स्ट पेज पर आया ये, इसमें हम करेंगे सांस लेने में तकलीफ है, नहीं है, हाँ, सिर दर्द है, वो चीज़ें हम देंगे। परिवार के नेक्स्ट कॉलम इसमें आया परिवार के सदस्यों की संख्या जिनमें ILI के लक्षण हैं। कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य और हैं, उनके अंदर ILI के लक्षण हैं। या हम 0 डाल देंगे तो इसके अंदर आगे ये पूछेगा नहीं। यदि अगर हम 1 भी डालेंगे तो आगे फिर इसने पूछा परिवार में ILI सदस्य चुने। जो हमने डाटा स्टार्टिंग में डाला था उसमें उनकी लिस्ट, सदस्यों की लिस्ट इसके अंदर अपने आप आ जाएगी। इसमें सदस्य चुनने पर लिखेंगे, मैनुअल डालने पर करेंगे तो हम सदस्यों की हमने मैनुअल डालनी पड़ेगी जिसका आधार में नाम नहीं आया था। हो सकता है कोई बच्चा नया जन्मा हो सकता है कोई नई शादी होकर आई, तो उनका हम सदस्यों का विवरण मैनुअल इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे कि नीचे वाले कॉलम में दिया है। यदि अगर आधार के बेस पर लिस्ट आई है तो हम परिवार के अन्य सदस्यों को चुनने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं चुनने वाला एक और मैंने ले लिया है। इसमें उम्र दिखा दी गई है, सारी चीज़ें हैं। लैब में ऑप्शन पूछता है सभी, वो हमने पूछ कर परिवार के सदस्यों से हाँ या ना लैब जांच में कोरोना पॉजिटिव हुआ नहीं हुआ, बुखार है हाँ है, खांसी है नहीं है, सांस में कठिनाई है नहीं है, सिर दर्द हाँ है नहीं है, इस प्रकार से गले में खराश है हाँ है, थकान है नहीं है, दस्त है नहीं है, नाक बहरी है हाँ बहरी है, छींक आ रही है नहीं है हाँ है, जो भी आप डालना चाहो। SpO2 ध्यान देने वाली बात है, SpO2 का स्तर 95, उसका ऑक्सीजन का स्तर आपके पास प्लस ऑक्सीमीटर होगा, उसके साथ आपने उसका चेक करना है, या उनके पास कोई रिकॉर्ड है तो उससे आप लेके हाँ या ना इसके अंदर डालेंगे। नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। प्रथम लक्षण की शुरुआत कब प्रथम लक्षण हुए थे वो डेट आप इसके अंदर डालेंगे। मान लीजिए 10 तारीख को इसको प्रथम लक्षण हुआ था। क्या मरीज ने अस्पताल में अपना चेकअप करवाया है तो हाँ, नहीं करवाया है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से घर में क्वारंटाइन किया गया या अस्पताल में आइसोलेशन के लिए रेफ़र किया गया, इसमें 3 ऑप्शन हैं तो आप इसमें दे सकते हैं घर में ही क्वारंटाइन किया गया है। अब हम अगले पेज पर चलने के लिए जारी रखेंगे। इसमें आगे आया डिटेल उसकी आ चुकी है, डाटा पूरा इसके अंदर हमने जमा करना है फाइनल, तो हम इसके अंदर डाटा जमा करेंगे। हमने डाटा जमा कर दिया है। अब हम अगले सदस्य के लिए हमारे से पूछेगा कि अभी कोई और सदस्य भी है, और सदस्य है तो हम हाँ पर करेंगे और नहीं है तो हम नहीं पर करेंगे। अगर हाँ है तो फिर वही प्रक्रिया 1 डालेंगे। फिर सदस्य चुनने के लिए बोलेगा, ये सदस्य हमने मैनुअल चुनना है या उससे चुनना है। एक सदस्य और है, हम उसको भी चुन लेते हैं। इस प्रकार से हमने पूरे परिवार का डिटेल इसके अंदर 1 बाय 1 करके डालना है। हाँ है, प्लस ऑक्सीजन का स्तर 95 से ऊपर है नहीं है, ये आपने देखना है। हाई रिस्क लक्षण इसके अंदर क्या हैं? हाई रिस्क लक्षण इसके अंदर मान लीजिए दमा है या कोई और है तो हम वो इसके अंदर डाल देंगे। हाई रिस्क सदस्यों की सूची जारी रखें। ये हमारे हाई रिस्क सदस्यों की सूची का एक सदस्य इसके अंदर आ गया है। अब हमने आगे डाटा जमा करना है। परिवार के सभी सदस्यों का डाटा कंप्लीट हो चुका है। डाटा जमा करें। डाटा आपका सफलतापूर्वक जमा हो गया है। इस प्रकार से हमारी यह एक परिवार की एंट्री कंप्लीट हुई। इससे आगे हम नए परिवार की एंट्री करने के लिए हम फिर नए सर्वे प्रपत्र पर जाएंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे।
ये मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। ये आया आधार एंट्री, वही सदस्य दिखा दिए। नए परिवार के इसी प्रकार से हम सेलेक्ट करेंगे और डिटेल आगे देते रहेंगे, भरते रहेंगे। इस प्रकार से इसके अंदर एंट्री है। फिर भी यदि अगर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो अपने ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर से भी आप संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी इस प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।